नमस्कार। मैं सुरेश शर्मा विपक्ष चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि बिना भेदभाव के या बिना पक्ष या विपक्ष की बात करते हुए उस मुद्दे को मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा जो आज भारतवर्ष में ज्वलंत बना हुआ है। इस समय भारत बहुत से विरोधी पक्षों की कार्रवाई से गुजर रहा है। वो कितना सही है या कितना गलत है उसके बारे में आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। किसान आंदोलन चल रहा है। किसान आंदोलन कुछ लोगों के निज हित के कारण अभी तक कायम है। मेरे को कई बार बड़ी हैरानी होती है कि जिस मुद्दे को उठाना चाहिए या जिस मुद्दे पर विपक्ष को एकजुट होना चाहिए वो हो नहीं रहा। उसमें अलग अलग तरीके की आवाजें आती हैं। मेरा मानना है कि जो आंदोलन किसान के हितों को सामने रख के विपक्ष द्वारा किया जा रहा है वही आंदोलन पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों को लेकर राज्य सरकार या विपक्षी दल क्यों नहीं कर रहे। वैसे तो हर कोई कामना करता है, जब वो क्रिकेट का मैच हो तो हर कोई कामना करता है कि शतक लगना चाहिए, लेकिन पेट्रोल की कीमतों के बारे में हर कोई यही कामना कर रहा है कि भगवान ये शतक नहीं बनना चाहिए कि पेट्रोल की कीमत 100 के पार नहीं होनी चाहिए। ये आज अंदेशा बना हुआ है कि ऐसा हो भी सकता है। हमारा विपक्षी दल, हमारा राहुल गांधी, हमारा कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, हमारे अलग अलग क्षेत्रों के क्षेत्र जो बड़ी बड़ी सरदारियां पाले हुए हैं, वो इसके बारे में बुलंद आवाज क्यों नहीं उठाते। क्योंकि पक्ष राजनीति की जब हम बात करें तो उसका पहला कॉलम यही होता है कि राजनीति हमेशा जनहित के लिए होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो जनहित निर्धारित है और सरकारी हित सामने आ रहे हैं। पेट्रोल केंद्र सरकार से जिस कीमत पर निकलता है उसके बाद राज्य सरकारें, वो चाहे किसी भी पार्टी की हो, वो अपने इतने टैक्स लगा देती हैं कि कीमत आसमान छूने लगता है। इसलिए राज्य सरकारें भी लोगों की लूटने में पूरा योगदान दे रही है। एक आम आदमी जिसकी जेब में इतना पैसा नहीं है उसको पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के चक्कर में बहुत कुछ लुटाना पड़ रहा है। आवाज नहीं उठ रही, उठनी चाहिए। सरकार, केंद्र सरकार के समक्ष मैं केवल एक ही अनुरोध करना चाहूंगा कि आपको भी पता है कि राज्य सरकारें इतने टैक्स लगा रही हैं, अलग अलग प्रकार से हर राज्य में अपने अपने टैक्स हैं। जब आप जनहित की बात ही करते हो तो जनहित के पक्षधर बनने के लिए आप कम से कम उन राज्य सरकारों की मनमानियों को रोक सकते हैं, और ये तभी रुकेगी जब आप पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस को जीएसटी के दायरे में लाएंगे। जीएसटी का दायरा लगेगा तो एक ही टैक्स उस पे लगेगा और राज्य सरकारें अपनी मनमानी करने में कामयाब नहीं हो सकेंगी। आप करिए ना, आपके सामने खुला विकल्प है। अगर आप नहीं करना चाहते तो इसमें यह भी आप पे आरोप लगेगा कि जो
आपसे संबंधित राज्य सरकारें हैं, कहीं उनकी भी हानि ना हो जाए। लाभ हानि को दरकिनार रखते हुए जनहित के लिए आज सबसे ज्वलंत और महत्वपूर्ण मुद्दा है वो पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतें हैं। इसको नियंत्रित करना केंद्र सरकार का प्रथम कर्तव्य है। ये अपने इस कर्तव्य का निर्वाह करें। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस को जीएसटी के दायरे में लाके लोगों जन कल्याण के पक्षधर बनने का अवसर हाथ से मत जाने दें। ये ठीक है कि हम जब जीएसटी की बात करते हैं तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम एक कानून, एक नियम और एक टैक्स की बात करते हैं, तो इसको लागू करें, लोगों को राहत दे, लोग जनमानस, क्योंकि पेट्रोल डीजल जो है ये महंगाई से सीधा ताल्लुक रखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में किराए बढ़ जाते हैं, लोगों को बसों में किराए ज़्यादा देने पड़ते हैं, ट्रेनों के किराए ज़्यादा देने पड़ते हैं। ये इतना ज़्यादा हो जाता है कि महंगाई की चक्की में आम आदमी पिसता ही रहेगा। एक बार फिर अंत में मैं केंद्र सरकार से ये अवश्य अनुरोध करूंगा कि पेट्रोल, डीजल और गैस को जीएसटी के दायरे में लाएं, एक ही इस पे टैक्स लगे, ताकि राज्य सरकारों को अपनी मनमानी करने का अवसर ना मिले। अगर आप मेरी इन बातों से सहमति रखते हैं तो कृपया इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जनहित के पक्षधर बने और भारत की प्रगति और समृद्धि की कामना करें। जय हिंद, वंदे मातरम।